मैम आपको मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है। यस मैम, विजिबल है। आप स्टार्ट कर हाँ सकती हैं। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। हाँ जी, जहाँ जहाँ पर इश्यू होना आप बता दीजिएगा, बल्कि मैं सेटिंग में भी चेक कर लेती हूँ। ओके मैम। अच्छा, आप बताइएगा। यस मैम, अब आपकी वॉइस क्लियर है। इश्यू हो तो आप काइंडली बता दीजिएगा। राइट मैम। वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सोफियान। आज हम क्यू के पैटर्न को देखने वाले हैं। ओके, व्हाट इज क्यू? व्हाट इज क्यू? क्यू क्या है? बिल्कुल लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे पास पहले स्टैक था। लेकिन ये किस असूल पे काम करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी कि अब बैंक की एग्जांपल देख लें आप। जब भी हम किसी रो में खड़े होते हैं तो सबसे पहले पहला जो शख्स आता है उसे एंटरटेन किया जाता है, उसके बाद फिर सेकंड पर्सन होता है, फिर थर्ड एंड सो ऑन। यानी जो सबसे फर्स्ट पर आएगा उसी को ही पहले सर्व किया जाएगा, और न्यू आने वाले जितने भी पर्सन होंगे वो एंड से एंड होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो चुका कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप पहले आएंगे तो आपका काम पहले ही होगा। ओके, तो हमें क्यों भी जरूरत क्या है? ठीक है, तो समटाइम हमें ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि मैम आप जो स्क्रीन ओल्डेस्ट अनरिजॉल्व। मैम आपकी स्क्रीन जो है ना वो स्टक ओके, हुई हुई स्क्रीन है। आप वो लोग विजिबल हो। अब शो हो रही है? अभी तक तो नहीं शो हुई। चले, आप बताइएगा जब शो हो। अब हो रही है? यस मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन वो टाइटल वाली ही पेज है। अच्छा, चलिए फिर गिव मी अ मोमेंट। गाइस, फिर से हम क्यू को स्टार्ट कर लेते हैं। टू सिमिलर ही है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जैसे कि हमारे स्टैक था। तो इसका जो असूल है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब आप पहले आएंगे तो आपका पहले काम होगा। जैसे हम बहुत सी एग्जांपल्स लें, अगर बैंक की ही ले लें तो फर्स्ट पर्सन का जो पहले आता है उसका पहले काम हो जाता है, और जो लास्ट में आता है उसको फिर जो वेट करना होता है।
तो ये सो सिंपल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो हमें क्योंकि जरूरत क्या है, समटाइम्स क्या इशू होता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट जो आइटम होती हैं वो हमें उसकी जरूरत होती है, कि सबसे जो ओल्ड इंफॉर्मेशन थी हमें वही चाहिए। ऐसा कौन सा शख्स है जो बहुत अरसे से जो है वो वेटिंग लिस्ट में बैठा है, तो फर्स्ट पर्सन हमें ऐसा चाहिए होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्यू को इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके ऑपरेशन देखें तो वो भी सिंपल ही है। हमारे पास एन क्यू है, यानी कि हमने एक न्यू एलिमेंट को ऐड करना होता है। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास, ये इसी को ही समझ लें, ये हमारे पास रो है। ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको आर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को एंटर करते हैं और यहाँ से आउट करते हैं, तो ये हमारे पास होता है फ्रंट। ठीक है, जहां से हमने पीपल को आउट करना है। तो एनक्यू का मतलब है किसी न्यू एलिमेंट्स को रेयर के थ्रू, रेयर के पॉइंटर के थ्रू हमने अपेंड करना है, जैसे अपेंड थ्रो किया है। तो डी क्यू क्या करना है, फ्रंट से हमने लोगों को रिमूव करना है, तो उसके लिए पॉप लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो और साथ ही हमारे पास, अगर हमें ये देखना हो कि सबसे ओल्डेस्ट पोजीशन पर कौन सा शख्स मौजूद है, तो उसके लिए हमने क्यू इंडेक्स का, जीरो इंडेक्स का इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल ही उलट है, हमारे स्टैक के स्टैक में हम -1 कर रहे थे और यहाँ पर हम जीरो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर है? Sure. बहुत सिंपल से ही कॉन्सेप्ट है। तो अब हम थोड़ा एग्जांपल से भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्यूब पहले से मौजूद है, हमने उसमें न्यू एलिमेंट को ऐड करना है। तो अभी तक जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट मौजूद है वो हमारे पास सी है। अब हमने इसमें डी को एंटर करना है, तो डी एंटर करेंगे तो हमारे पास जो कंट्रोल है वो डी पर पहुंच जाएगा, यानी जो हमारा रियर है, जो आर है, वो डी पर पॉइंट आउट करेगा। अगर इसी तरह हमने डी क्यू करना हो, इसी तरह अगर हमने रिमूव करना है किसी पर्सन को, तो हम उसे फ्रंट से करेंगे। तो ये डिफरेंस है, देखिए। ऐड करना हो तो सी सी पर हमारा आर मौजूद है, लेकिन हमने रिमूव करना हो तो वो फ्रंट हमारा ए पर मौजूद है, यानी स्टार्ट पे आ चुका है। तो यहाँ से हमने ए को पहले रिमूव करना है। अगर हम बी को रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ए को रिमूव करना होगा। तो ए को रिमूव करने के लिए हम फ्रंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हो गया डी क्यू। तो अब न्यू फ्रंट हमारा क्या होगा, बी होगा। अब इसी तरह फ्रंट को करना है तो बस जीरो इंडेक्स को और करेंगे। सो सिंपल, ये क्लियर है अब तक? यस मैम। तो इसमें हाँ जी, अभी कोई इतना concept नहीं है, सो सिंपल ही है प्रोग्रामिंग की, एबीसी ही समझ लें इसको। ये अगेन हमने अब इसका पैटर्न कैसे देखना है, अगेन वही हम जो प्रीवियसली भी इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं, कि सबसे पहले देखना है कि इनपुट हमें क्या दी गई है क्वेश्चन में, फिर आउटपुट हमसे क्या मांगी गई है, और फिर उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कि एन की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, कभी भी -1 नहीं होगी। इन चीज़ों पे हमने तवज्जो देनी है, ये हमारी प्रोग्रामिंग पे असरअंदाज करती हैं। इनको अगर भूल जाए तो हमारा सोल्यूशन जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, फिर ये हमने देखना है कि ये डाटा सॉर्टेड है या नहीं। अगर सॉर्टेड है तो हमें पता है कि कोई 4-5 हमारे पास पैटर्न्स हैं वही अप्लाई होंगे, उनमें से फिर हमने सिलेक्ट करना है कि इनमें से बेहतर कौन सा है। ठीक है, अगर 2 टाइप्स के पैटर्न है, सपोज करें एक सॉर्टेड पर अप्लाई होते हैं और एक अनसॉर्टेड पर, 5 ये हैं हमारे पास, 5 ये हैं। अगर हमें पता चल गया कि हमारे पास जो डाटा है वो सॉर्टेड है, इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन जो है इन 5 पर, 5 में से किसी को हमने सिलेक्ट करना होगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स को जो है और सोल्व करता है, हमारा टाइम जो है वो सेव करता है।
और उसके बाद हमने देखना है कि हम पूरी रेंज को ही बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं या हमारे पास कोई कंडीशन है वहीं तक हमने रुकना है। एंड साथ साथ हमने ये देखना है कि एक जो डाटा है हम उसको देख चुके हैं, उसको एक्सेस कर चुके हैं, क्या हमें बाद में भी उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं। अगर ये हमें हम इनका आंसर कर पाए, आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, ऐसे नहीं होगा अचानक से आपको ये सारे आंसर आना मिलना शुरू हो जाए। तो जैसे आप इस फ्रेमवर्क को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने लगेंगे, आपका माइंड इसका पैटर्न अपने माइंड में क्रिएट करना शुरू कर देगा, आपको डीएस से जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अच्छा, अब बहुत सारी सिचुएशन में हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगी कि क्या यहाँ पर 2 पॉइंटर का इस्तेमाल हो रहा है, क्या यहाँ पर स्टैक का इस्तेमाल होगा, क्या यहाँ स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल होगा। इस तरह की बहुत सी चीजें जो है ना, वो हमें फिर भी कंफ्यूज करेंगी। तो लाजमी नहीं है कि अगर हम एक ही पैटर्न को फॉलो करें तो हमेशा वही इस्तेमाल होगा। समटाइम कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं। हो सकता है कि हम जो क्वेश्चन है उसको अच्छे पैटर्न के साथ हम आइडेंटिफाई ना करें, यानी कि रॉन्ग तरीके से हम उसका आंसर बनाएं। तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा भी फिर भी जो हमारे पास क्लूज हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, वो क्या है। हम अपने क्वेश्चन में ये देखेंगे कि या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात की गई है। अगर की गई है तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्यू का क्वेश्चन है। इसी तरह कोई भी ऑपरेशन है वो एक ऑर्डर में हो रहा है तो इसका मतलब ये क्यू का है। अगर लेवल बाय लेवल की बात की गई है या ये कहा गया है कि शॉर्टेस्ट पास आप ढूंढें, जैसे कि ज्यादा ट्री वाले क्वेश्चन में होता है, ठीक है, या वेटिंग टास्क है, या इसी तरह रिक्वेस्ट वाले अराइवल वाली बात की गई है, तो ये सारे क्लूज हैं कि यहाँ पर हमें हिंट दे रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को जो है क्यू के थ्रू सॉल्व करें। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस जो है सम टाइम हम क्विकली फर्स्ट साइड पर ही देख लेते हैं कि ये क्यों का क्वेश्चन है, और जैसे जैसे हम अपना लेवल इजी से हम टफ की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा ये पैटर्न रिकॉग्निशन ये भी हो सकता है कि हमसे रॉन्ग हो। तो ये क्वाइट पॉसिबल है। लेकिन ये चीजें आपको आप एक्सपेरिमेंट करेंगे जब, तभी आप इन्हीं चीजों के मास्टर बनेंगे। मैम लेवल बाय लेवल जो आप बात कर रही हैं, ये आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर में बात कर रही हैं? हाँ जी। राइट। तो ये तो अभी हमने सिंपल सी क्यू की बात कर रहे हैं ना, इसके आगे फिर ब्रांचेस हो जाती है, ठीक है। बेस्ट फर्स्ट सर्व, इस तरह की ये चीजें हो जाती हैं जो हम ट्रीज में और इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। ट्री देखिए इटसेल्फ उसकी कितनी टाइप्स हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए अलग चीजें हैं। वो सिंपल क्यू या इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा इसके लिए। 2-3 ये भी हो सकता है कि 2-3 जो हमारी टेक्निक्स हैं, पैटर्न्स हैं, उनको मिक्स करके हम फिर उसका सोल्यूशन होंगे। तो अभी तो हम इजी लेवल पे देख रहे हैं ना। तो ये टफ पे जब हम जाएंगे, मीडियम टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हार्ड लेवल के होंगे, तो तब ये ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। लेकिन आपका ये है कि ये आपने समझना है पैटर्न को। ओके, तो क्लियर है। तो इसकी एक सिंपल सी टेम्पलेट है कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें हमने क्यू को इनिशियलाइज करना है, यानी एक क्यू क्रिएट करनी है। और ये हमारे पास इम्पोर्टेंट लाइन है, ये एक चेक है कि हमने चेक करना है कि क्यू के अंदर हमारे पास डाटा है भी या नहीं। ये चीज हम रिपीटेडली बहुत से क्वेश्चंस में ये चीज कर रहे होंगे कि हमने इतना लाइन ऑफ कोड लिखा है लेकिन पता चले कि हमारी जो क्यू है वो भी एम्प्टी है, तो इतना लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने का कोई कोई फायदा नहीं है। तो ये चेक हमने लगाना होता है कि क्या क्यू में कोई डाटा मौजूद भी है या नहीं।
उसके बाद जो भी फ्रंट एलिमेंट होगा उसको एक्सेस करेंगे। जो भी हमारे पास क्वेश्चन के एतबार से जो भी कंडीशन हमें दी गई होगी तो हमने उसको प्रोसेस करना है। देन हमने क्या करना है कि न्यू एलिमेंट अगर हमें कोई ऐड करने के लिए बोला जाए, कोई उसको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, जो भी हमने फिर न्यू एलिमेंट को एक्सेस करना है, कहाँ से? रियल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसी चीज को ग्राफिकली भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने एक क्यू ले ली, उसके एलिमेंट को फ्रंट से रिमूव कर दिया, फिर जो भी प्रोसेसिंग हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करती है वो हमने कर ली। देन न्यू एलिमेंट हमने ऐड करने के लिए बोला जाए तो हमने वो कर लिया। एंड लास्ट फिर से उसे क्यू में ऐड कर लिया। तो ये हमारी जो क्यू होगी वो ऑप्टिमाइज होकर अपडेट होकर फिर से हमें मिल जाएगी। तो ये क्लियर है ग्राफिकली ये। ज्यादा अगर आप इसको देखें ना, बहुत ही ये सिंपल सी चीज है। चले अब हम इसका कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसको कोई रीड करना चाहे? मैं रीड करती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास है, टाइम हम्म। नीडेड टू बाय अ टिकट। हम डिस्क्रिप्शन के अंदर देखते हैं कि ये पर्सन क्या कहना चाह रहा है। देर आर एन पीपल इन द लाइन क्यूइंग टू बाय टिकट्स। अच्छा, हमारे पास एन मीन्स जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल एक लाइन के अंदर खड़े हैं और वेट कर रहे हैं टिकट खरीदने का। वेयर द जीरोथ पर्सन इज एट द फ्रंट ऑफ द लाइन। अच्छा, जो फर्स्ट पर्सन होता है यूजुअली हमारे पास लाइन में, यहाँ पे हम उसे जीरो पोजीशन कह रहे हैं। एंड द एन माइनस वन, तो हमने देखा है जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट जो पर्सन होगा वो एन माइनस वन पे होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को हम जीरो पोजीशन दे रहे हैं। इस द बैक ऑफ द एलिमेंट, बैक ऑफ द एलिमेंट मीन्स जहाँ से आप, हमने अभी देखा दो ऑप्शन से, इन क्यू एंड डी क्यू, यहाँ पे हम फ्रंट एंड बैक कह रहे हैं। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे टिकट्स of length n, where the number of tickets that the ith person would like to buy is tickets of I। हमारे पास जीरो इंडेक्स की एरे होगी और उसमें n जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स होंगे, वो टिकट्स की वैल्यू टिकट्स कंटेन कर रही है। Where the number of tickets that the I person will like to buy is the tickets of I। अच्छा, I पोजीशन में जो पर्सन होगा, I पोजीशन में वो जो वैल्यू होगी वो बेसिकली ये बताएगी कि जो I पोजीशन का पर्सन है वो कितने नंबर ऑफ टिकट्स बाय करना चाह रहा है। लेट से हम कहते हैं हमारे पास वन पोजीशन पे 15 वैल्यूज नंबर पड़ा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, जो वन वाला पर्सन है वो 15 टिकट खरीदना चाह रहा है। Each person takes exactly 1 second to buy a ticket। A person can only buy one ticket at a time and has to go back to the end of the line, which happens instantaneously in order to buy more tickets। अच्छा, ऐसा नहीं है एक पर्सन ने 10 टिकट खरीदने हैं वो एक ही टर्न में ले लेगा, यहाँ पे उन्होंने लिमिट ले दी है, लगा दी है। अगर आपने एक टिकट बाय ही कर सकते हो एट अ टाइम। अगर आपको 10 टिकट खरीदने हैं तो आप क्या करोगे, आपने 10 दफा लाइन में लगना होगा। तो ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शन है। अक्सर हम डिफरेंट देखें लाइंस में तो अक्सर प्रॉब्लम हमने रियल लाइफ में भी एक्सप्लोर की होगी। कुछ लोग इतनी देर लगा देते हैं, चाहे वो टिकट्स हो, क्योंकि वो ज़्यादा टिकट्स बाय कर रहे होते हैं, या अगर वो कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो वो मल्टीपल ले रहे होते हैं, तो सेकंड पर्सन की जो टर्न है वो आ ही नहीं रही होती है। तो अगर हम ये वाला रूल अप्लाई करें तो हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। अच्छा, and has to buy to the end of the line which happens instantaneously in order to buy more tickets।
उसे वापस लाइन में जाना होगा। इफ पर्सन डजंट हैव एनी टिकट्स लेफ्ट टू बाय द पर्सन विल लीव द लाइन। तो ये एक सर्कल चलेगा जिसमें एक पर्सन एट अ टाइम एक ही टिकट बाय करेगा। जब उस बेशक उससे 10 टिकट लेने हैं, अगर उसने सेकंड लेना है तो सेकंड दफा लाइन में जाएगा। Return the time taken for the person initially at position के zero index to finish by tickets। तो हमने कौन सा एक टाइम रिटर्न करना है और किस पर्सन के लिए जो एट पोजीशन के। तो किसी स्पेसिफिक हमारे पास पोजीशन गिवन होगी जीरो इंडेक्स्ड एरे में, और हमने उस पोजीशन में बताना है कि उस पर्सन वो पोजीशन क्या डिनोट करिए, उस पर्सन को डिनोट करिए, और उसके नंबर ऑफ टिकट्स हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं। जी, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकता है, अगर किसी को क्लियर ना हो। यहाँ पर सबसे पहले हम वही चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले हमें एरे गिवन है, ठीक है, और हमें आउट क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए, यानी एक इंटीजर चाहिए कि एक शख्स को अपनी तमाम टिकट्स खरीदने के लिए कितना टाइम दरकार रहा। वो पर्सन क्या है, के में उसकी वैल्यू फिर वक्त 2 दे दी गई है। और इसकी लिमिटेशंस नीचे देखें तो ये लिमिटेशन दी गई है कि एन की वैल्यू जो है वो 100 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, और जीरो भी नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह जो टिकट्स हैं, टिकट्स भी कभी जीरो नहीं हो सकती। हर शख्स एक टिकट तो लाजमी लेगा, और मैक्सिमम वो कितनी ले सकते हैं, 100 ले सकता है, लेकिन उसकी बारी मतलब 1 बाय 1 ही उसे लेनी पड़ेगी, बार बार कतार में खड़े होके। अच्छा, तो अब हम इसको थोड़ा ड्राई रन कर देते हैं। ये हमारे पास एक हमें एरे दे दी गई है, ठीक है। ये वहां पर 0 इंडेक्स है, देन 1 है, एंड ये 2 इंडेक्स है। हम सपोज कर लेते हैं कि 1 इंडेक्स वाला है जो शख्स है, वो हम है, ठीक है। सपोज करें कि हमें स्पाइडरमैन मूवी देखनी है और हमें 3 टिकट्स चाहिए, लेकिन जो हमारा इंडेक्स है वो 1 पर है। तो क्या करें, सबसे पहले जो भी हमारे पास रूल है क्यू का, तो उसमें सबसे पहले 1 को एंटरटेन किया जाएगा, यानी 0 इंडेक्स को एंटरटेन किया जाएगा। उसकी उसे 2 टिकट्स चाहिए, 1 टाइम में उसे 1 मिल जाएगी। तो उसको कितनी चाहिए होगी, 1 चाहिए होगी, यानी जो टी हमारा क्या हो जाएगा उसके लिए T1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी बारी आएगी, ठीक है। हमें 3 चाहिए थी, ठीक है। हमारा टारगेट है, हमारा जो टारगेट है वो 3 है, ठीक है। तो 1 टाइम पे यहाँ पर जब पॉइंटर आएगा तो हमें भी हमारी एक टिकट मिल जाएगी, यानी हमारा टी हो जाएगा 1। उसके बाद इसको एंटरटेन किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो बनेगा, नेक्स्ट हमारी दोबारा ए बनेगी, उसे चाहिए थी 1, हमें चाहिए 2, एंड लास्ट वाले को चाहिए 1, ठीक है। अब सेकेंड हमारी ये लूप लगेगी। अच्छा, अब फर्स्ट वाले को अगेन 1 चाहिए, तो उसका टाइम हो जाएगा 2, ठीक है। यानी इसका हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। फिर हमारी बारी आएगी, हमें मिलेगी 1, तो हमारा टाइम जो हो जाएगा 2, और यहाँ से हमें यहाँ से भी 2 हो जाएगा। अच्छा, इसको चाहिए 1 लास्ट वाले को, इसको मिल जाएगी, इसका भी हो जाएगा 0, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को देखें तो
इसका 0 हो चुका है, तो इसे दोबारा क्यू में खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, लास्ट वाले का टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्यू में कौन है? सिर्फ हम ही हैं। ठीक है, तो फिर हमें मिलेगी, तो हमारा जो टाइम है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हाँ, हमें जो target हमारा वो अचीव हो जाएगा। तो थ्री थ्री टिकट्स हमें मिल गए। तो ये आप लोगों को क्लियर है? मैम हम टू अच्छा, वाली अब इसमें वैल्यू, ये देखें। मैम हमारा हमारी वैल्यू थ्री, जी हम टू इंडेक्स को नहीं देख रहे, हमारी लास्ट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, वैसे तो मैंने 2 को आपको करके दिखाया है, लेकिन हाँ, तो फिर से हम उसको कर लेते हैं। मैम 2 वाले को कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि के टू है ना, तो वो एक्चुअली में, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आपने सेकंड का अगर हम थर्ड का लें तो हमारे पास टोटल 6 टाइम नहीं बनना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, अभी हम उन्हीं को ही ऐड करने वाले थे, क्योंकि हमने वेट भी तो की टिकट लेने के लिए देखी। अच्छा आप राइट। इसको, हाँ जी, फिर से इसको देख लें। अब आप मुझे बताएं, आप किस पर्सन को टारगेट करना चाहते हैं, ये मतलब हम हमारे किसी पास को के भी। इक्वल टू टू गिवन है ना, तो हमारा जो इंडेक्स होगा वो लास्ट वाला बन रहा है टू, हम लास्ट वाले ठीक को है, देखना चाह चले रहे तो फिर लास्ट वाले को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, चले इसी का ही देखेंगे। हैं। अब पहले हम जब हम इनके इंडेक्सेस लिख लेते हैं, ये हमारे पास 0 है। ठीक है, लास्ट वाले को हम देख रहे हैं, तो ये हमारा टी अभी हमारे पास 0 है। हमारा टारगेट जो है वो हमारे पास 2 है। तो यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो सबसे पहले, हाँ जी, तो सबसे पहले फर्स्ट यानी 0 इंडेक्स की बारी होगी। ठीक है, इसको 1 मिलेगा, इसका टाइम 1 हो जाएगा। ओके, तो एंड यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, टाइम भी इसका 1 हो गया। फिर थ्री थ्री की बारी होगी। ठीक है, इसका भी अ, इसका भी एक टाइम गुजरेगा। ठीक है, इसका भी 1 हो गया, तो इसको जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 3 की हो जाएगी। फिर हमारी बारी होगी, हमें भी 1 मिल जाएगी। ठीक है, हमें मिल गई है, तो हमारा भी टाइम 1 हो गया। ओके, अब न्यू एरे हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वो कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं एंड 2 कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पर्सन को कितना चाहिए? फर्स्ट पर्सन को 1 चाहिए दिस टाइम, तो उसका जो टाइम है वो 2 हो जाएगा। ओके, अब हमारी बारी है, तो हमें भी 1 मिल जाएगी। ठीक है, 1 हमें मिल गया, तो हमारा भी टाइम 2 हो चुका है। एंड जो लास्ट वाला है, उसका उसको भी 1 मिल जाएगी, तो उसका भी 2 हो जाएगा। मैम यहाँ पे हमारा अब है हम लास्ट वाला। न्यू इंडेक्स देखते हैं। यस मैम। यस, हमारा है लास्ट वाला। हाँ जी, तो न्यू होगा देखिए 0, इस वाले को ना 1 एंड 0। एक, अच्छा, अब हम जो है हम यहाँ पर हैं। ठीक है, अब इसमें ये है कि क्वेश्चन में जैसे जैसे हमने सिर्फ अपने आप को देखना है। ठीक है, जैसे हमारा काम होगा, हमें अपनी टिकट मिलेंगी, बस हमें वहीं तक ही इंतजार करना। आगे किसी को टिकट मिले या ना मिले, कोई कितना इंतजार करता है, वो हमारा हेडिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक किया था कि 2 टाइम्स 2 सेकेंड्स तो फर्स्ट वाले ने लिए। ठीक है, फिर जो है 2 सेकेंड जो हमारे हमसे पहले वाला था उसने लिए, यानी 4 सेकेंड हमने इनके लिए इंतजार किया। और जो है 2 सेकेंड्स हमें खुद भी लगे, तो हमने टोटल कितना इंतजार किया? 6 सेकेंड्स, यानी 2 टिकट्स लेने के लिए हमें
6 सेकेंड्स का इंतजार करना पड़ा, जिसमें से 2 सेकेंड्स खुद के लिए, खुद की टर्न पर, एंड 4 सेकेंड्स दूसरों की टर्न पर हमने दिया। तो जैसे हमारी वैल्यू 0 हुई तो हमारा फंक्शन यही स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्लियर है आप लोगों को? यस मैम, क्लियर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। हाँ जी, नहीं तो हम इसको, अच्छा यहाँ पर इंडेक्सेस बार बार जो है हमारे वो चेंज हो रहे हैं, तो हम इसको पेयर में भी हम इन चीजों को रख सकते हैं, इन वैल्यूज को पेयर में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैम अलीशा, आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने क्वेश्चन पूछना था, आपने वो सारा रेज कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन कैसे पूछूं इसमें से? ओके, तो अच्छा। आपको चलें। हाँ, आपने इधर लेफ्ट साइड पे टी को पहले वैल्यू दी 1। आप हाँ सुन जी, रहे हैं? दिस वन आप आपने ऑरेंज की बात कर रही हो? नहीं, ऑरेंज की बात नहीं करी, ब्लैक की बात कर रही हूँ। ऑरेंज में जो टी था वो आपने कहा था ये हमारी टारगेट वैल्यू है। और हमने टारगेट वैल्यू कौन सी रखी थी? जो अरे के अंदर लास्ट पे जो वैल्यू है वो है 2, वो हमारी टारगेट वैल्यू थी। आप सुन रहे हैं? अच्छा, ये है टारगेट वैल्यू हमारे पास। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, ये है हमारे पास टारगेट वैल्यू। हाँ जी, ये है ठीक दिस है, वन। ये हमारी टारगेट वैल्यू है। और लेफ्ट साइड पे हमने फिर दोबारा एक टी बनाया है। टी को हमने पहले उसे वैल्यू दी 1, जिसको आपने नाम दिया कि ये 1 सेकेंड है। फिर उसके बाद आपने 2 दिया, तो आपने कहा था कि ये 2 सेकेंड है। तो ये वैल्यू हम खुद से देंगे। ये यहाँ क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चन में एग्जैक्टली 1 सेकेंड, हर शख्स को एक टिकट बाय करने के लिए 1 सेकेंड दरकार होगा। वो चाहे हम ले या कोई और ले, तो सबका 1 1 सेकेंड। ओके। लीड कोड की क्लास इसी टाइम होती है डेली क्वेश्चन अगर 1 से 2? क्लियर नहीं हुआ तो आप कर लें। मैं क्लास में लेट आई जी, थी तो मुझे पता नहीं था। मैं खुद इसे सॉल्व कर लूंगी, अगर समझ ना आए तो मैं पूछ लूंगी। आप मुझे क्लास को बता दें, लीड कोड की क्लास 1 से 2 बजे होती है डेली? ये टाइम आगे पीछे हो सकता है? नो नो, सारी आईपॉड की जितनी भी क्लासेस हैं जो एग्जैक्ट टाइम जो बताया गया है वही उसी टाइम पर ही होती हैं, अभी पीछे नहीं होती। हाँ। लॉन्ग जा सकती हैं, 1 1 आवर से लॉन्ग वो हो सकती हैं, लेकिन ओके। उसी टाइम पे स्टार्ट होती हैं। एंड समटाइम्स कभी इंटरनेट शुरू हो जाता है तो थोड़ी लेट होती है, लेकिन आप ये समझ लें कि 98% जो है एग्जैक्ट टाइम पर लाइव हो जाती है। हाँ जी, इसी चीज को हम, अ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको इरेज इरेज कर देती हूँ, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो किसी का। मैम क्लियर है, आप कर दें रेस। गाइस, आप लोग खुद भी लीड को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आप लोग भी किसी दिन यहाँ प्रेजेंट करना चाहें, वैसे फ्राइडे का होता ही कैंडिडेट के लिए दिन है, अगर आप लोग खुद भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ प्रेजेंट करना चाहें तो वी वुड बी हैप्पी। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, हमने पहले ये देख ली, एक तो हमारा टारगेट है, एक तो ये है। ठीक है, हम इनको क्या कर लेते हैं, हम ना इनको किसी चीज में स्टोर कर लेते हैं। ये देखिए, हम ये समझ लें, हम लास्ट वाले, हम तो लास्ट वाले हैं ना, ये फर्स्ट वाला पर्सन है ना, इसको हम ए कह लें। ठीक है, एंड इसको जो चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट ट्रू है। ठीक है, अब जो सेकंड पर्सन है हम उसे उसकी आईडी कर लेते हैं बी, और उसको 3 रिक्वायरमेंट है उसको, एंड
एक हम थर्ड पर्सन कर लेते हैं जो कि हम खुद है, सी। एंड हमें रिक्वायरमेंट है 2 टिकट्स की। ओके, तो हम इनको ऐसे स्टोर कर लेते हैं। एंड इनका इंडेक्स जो है हम वही कर लेते हैं, 0 कर लेंगे, 1 कर लेंगे एंड 2 कर लेंगे। ओके, तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर ये रन होगा, जब फर्स्ट टाइम ए का, तो ए वैसे का वैसे ही रहेगा, उसकी आईडी सेम रहेगी, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 1 रह जाएगी। ठीक है, ये 0 इंडेक्स पे, मैं इंडेक्स में लिख रही हूँ, इंडेक्स सेम ही रहेगा। और इसका इसको जो है 1 टाइम हो गया, टी इसका 1 हो चुका है। ओके, अब सेकंड की बारी होगी। तो सेकंड जो है उसको 3 रिक्वायरमेंट्स है, उसका उसकी जो आईडी है वो सेम ही रहेगी, और एक रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो जाएगी, एंड उसका जो टी होगा वो भी 1 हो जाएगा। एंड हियर वी कम, तो हम सी हैं, एंड 1 हमें भी टिकट मिल जाएगी, एंड टाइम हमारा जो है वो 1 हो जाएगा, इंडेक्स वही रहेगा 0 1 2 3 0 1 2। ओके, तो ये तीनों की 1 1 टाइम हो चुका है। ये चाहे हंड्रेड्स यहाँ पर लिमिट दी गई है, 100 पीपल भी आ जाए ना एक रो में, तो सबको एग्जैक्ट 1 सेकेंड ये रिक्वायरमेंट होगी। ये बिल्कुल वैसे ही कर ले जैसे बीडीएस का कॉन्सर्ट्स होते हैं, इनके ऑनलाइन इनके टिकट मिलते हैं। तो कैसे लोग सेकंड्स में, एक एक सेकंड में, बल्कि नैनो सेकंड्स में इनकी जो टिकट्स होती हैं वो बाय कर लेते हैं। तो एक्चुअल रियल टाइम में भी ऐसा होता है, ये सिर्फ लीड कोड का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अ, अब देखिए, हमने सिर्फ नजर रखनी है खुद पे, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे 0 होगा ना, हमने फंक्शन को रोक देना है, आगे कोड को रन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन ए ही रहेगा। और अब जो इसकी फुल हो जाएगी रिक्वायरमेंट, एक और टिकट इसको मिल जाएगी, एंड टी इसका हो जाएगा ट्रू। एंड सेकंड पर्सन है बी, बी बी ही रहने वाला है, और उसकी रिक्वायरमेंट 1 रह जाएगी, एंड टी उसका जो है वो अब 2 हो जाएगा। एंड अब हमारी बारी में, ठीक है, हम सी ही रहेंगे, एंड हमें जब एक टिकट मिल जाएगा हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे, एंड हमारा जो टी होगा वो 2 हो जाएगा। बस यहीं तक ही था हमारा प्रोग्राम। इसलिए हमने कुछ भी नहीं करना, यहीं पर पॉज कर देना, चाहे जितनी मर्जी लंबी कतार हो। देखे ना, जैसे हमें अगर किसी मूवी का टिकट मिलता है तो फौरन से हम तो अंदर एंटर हो जाएंगे, अपनी सीट पे बैठेंगे और हम मूवी एंजॉय करेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना, हम इंतजार करेंगे सब लोगों को टिकट मिलेगी, और सब लोगों के साथ में मूवी देखेंगे। हमने तो अपनी टिकट के पैसे पे करने होते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे तो बाकी पूरे कोर्ट से, पूरी दुनिया से कोई गर्ज नहीं है हमें। लेकिन हमारे लिए जो पेन की बात है, वो पेन क्या है, वो है टाइम जो हमने इन्वेस्ट किया। हमें ये तो पता है कि हमें खुद टिकट लेने के लिए 2 सेकंड की जरूरत थी, लेकिन 4 सेकंड जो है अगर इन दोनों का मिलान है, तो ये 4 सेकंड इनके और 2 सेकंड अपने। तो फिर हमें टोटल 2 टिकट्स के लिए 6 सेकंड्स का दरकार हुआ टाइम। ठीक है, अब ये आप लोगों को क्लियर है? यस मैम। ओके, मैम एक बात कहना चले। चाहूंगी। हाँ जी। मैम आपका तरीका बहुत अच्छा है, यानी कि पहले ड्राई रन। ये ऐसा है कि पहले जब हम ड्राई रन करते हैं ना, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें कौन कौन सी कोडिंग लिखने से पहले कि हमें कोडिंग में क्या क्या चीज़ स्पेसिफाई करनी है। यानी कि अगर पहले कोई कंडीशन हो रही है कि जीरो नहीं होना चाहिए, इस तरह वो स्पेसिफाई करना है, फिर उसको लूप को किस तरह चलाना है, तो फिर कोडिंग लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है इस तरह। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। पहले हमेशा ये सिर्फ कोडिंग की ही बात नहीं है। सपोज करें आपके घर में कोई बर्थडे है,
ठीक है। अब हम बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हैं, तो उससे पहले आप प्लानिंग नहीं करेंगी कि मेरे कितने गेस्ट होंगे, मुझे मेन्यू में क्या क्या चीजें चाहिए, कितना टाइम दरकार होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप एनालाइज करती हैं, बजट वगैरह अपना देखती हैं, और फिर उसको पूरा प्रोसेसिंग उसको करती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाता है वो हमारा जो भी प्रोग्राम होता है। ये जी किस लिए जी करते हैं कि हम हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, जो हमारे गेस्ट आए वो एंटरटेन हो। ठीक है, सारा हमारा जो फंक्शन है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, वो अच्छे से एक यादगार चीज हमारे लिए बन जाए। तो कोई मिसहैप ना हो उस दिन, ऐसा ना हो कि कोई खाना कम पड़ जाए। ठीक है, या किसी गेस्ट को बैठने के लिए चेयर ही ना हो, किसी को पानी ही ना मिले। तो ये सारी सिचुएशंस क्रिएट ना हो, मैस क्रिएट ना हो, तभी हम चीजें ये प्लान करते हैं ना। तो कोडिंग भी जी यही जी चीज है। हाँ जी, शुरू के जो प्रोग्रामर्स होते होंगे वो शुरू में ऐसे पहले कोडिंग करते होंगे, फिर उन्होंने सोचा ये तो हमारे लिए ये ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि हम पहले जो जी है ड्राई रन करेंगे। आपने अक्सर ये भी सोचा, ये भी देखा होगा जी जी कि सबसे पहले ना एक प्रोटोटाइप बनाई जाती है। कोई भी हम प्रोडक्ट बनाए, सपोज करें हम एक न्यू टाइप की चेयर हम लॉन्च करना चाहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जी जी रोबोटिक्स की फंक्शनैलिटी हो। तो हम ऐसा नहीं करते कि सबसे पहले उसकी सप्लाई शुरू कर देते हैं, उसके 1000 हमने पीस बना लिए, ऐसा नहीं करते। सिर्फ वन टाइप, हम जी वन प्रोटोटाइप उसकी बनाते हैं, उसी के ऊपर ये बार बार टेस्टिंग करते हैं। जैसे हम ड्राई रन कर रहे हैं, वैसे ही हम ड्राई रन उसको करते हैं, वो टेस्ट को पास करते हैं, एंड देन हम उसकी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। तो ये जी चीज जी इंसान ने बहुत एक्सपीरियंस के साथ इस चीज को सीखा है। जी। थैंक यू मैम। हाँ जी, अच्छा है कि आप ये इन चीजों को नोट कर रहे हो, और सिर्फ अगेन ये प्रोग्रामिंग की हद तक नहीं है। अ, हम इन चीजों को ना रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते होते हैं। जी सो मैम हमारे पास 10 मिनट्स है, मैं कह रही थी कि हम जल्दी से कोड कवर कर लें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले देखिए, हम ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आ, हमें एक एरे दी गई है, तो हमने, क्योंकि हमने अपना जो ये है हमारे पास क्यू का जो फार्मूला है, हमने वो अप्लाई करना है, तो हमें क्यू की जरूरत ही पड़ेगी। अब इसमें हम जो है, हमें टिकट्स दी गई हैं। चलो, चलिए सबसे पहले हम जो क्या कर रहे हैं कि एक एम्प्टी क्यू हमने बना ली। फिर हम इसको, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही है स्पेलिंग की, फॉर लूप हमने लगा ली। अब हमने क्या करना है कि इस क्यू के अंदर हमने इनको इंसर्ट करना है, वैल्यूज को वन बाय वन। उसके लिए क्यू डॉट अपेंड का हमारे पास फंक्शन होता है। अच्छा, अब इसमें जो है हमने अभी देखा कि हम एक तो आईडी भी स्टोर कर रहे थे उस पर्सन की, ABC के उसमें फॉर्म में। एंड सेकंड, जो हमें टिकट्स जितनी चाहिए, ठीक है, हर शख्स को जितनी टिकट्स चाहिए, वो टिकट्स हम इसका पेयर बना देते हैं। तो हमने ये क्यू क्यू हमने एक बना लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जो है, ये हमारी क्यू बन चुकी है इस फॉर्म में। ये इस फॉर्म में हमने ये क्यू बना ली, पेयर बना ली इनके। तो अब जो है हम टी जो है, हम उसको उसको ले लेते हैं। टी इनिशियली सबके लिए 0 होगा, चाहे जो भी पर्सन हो। अब हम एक वाइल लूप लगा लेते हैं क्यू पर ही। ठीक है, अब इसमें हम कहते हैं कि जो पर्सन है एंड ये काउंट काउंट है। ठीक है, हर काउंट पे -1, ये डी हमारा इंक्रीज होगा।
मैम आपने ऊपर यहाँ पे ना इफ वाले में एक क्लोजिंग ब्रैकेट एक्स्ट्रा डाल दी है। देखती हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में लिख रही हूँ ना, तो कुछ मिस्टेक्स हो रही जी थी, जी। क्योंकि हमारे पास टाइम टाइम कम है। अच्छा, यहाँ पर हम दो चीजों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो दो ब्रैकेट्स यहाँ पर आएंगे। ओके, मैं अब यहाँ मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन मैं कोड समझा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये क्यू क्रिएट की, ठीक है। उसका ये सिंटेक्स है, डी क्यू। फिर हमने एक फॉर लूप लगाई है, हमने तब तक लगाई है जब तक लिस्ट जो है हमें दी गई थी वो फिनिश ना हो जाए। तो उसमें हम अपेंड करते हैं उस पर्सन की आईडी पॉइंट, जितनी टिकट्स उसे चाहिए, ठीक है। ये सबका हमने पेयर बना दिया। एंड जो टाइम है वो 0 इनिशियलाइज करा लिया। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि वाइल लूप को रन करो, तब तक करो, एंड तक, मतलब उसको करते रहो। एंड जो पर्सन है हमारे पास, पर्सन एंड, ये हमारे पास जो काउंट है, इसमें जो है हम हमें जैसे ही इनका काम होगा ना, तो जो काउंट है वो माइनस करते जाओ, ठीक है। यानी जो हमारा टारगेट है, अगर हमें टू टिकट्स चाहिए, तो जैसे हम यहाँ पर पहुंचे इनको पॉप कर दो, एंड काउंट माइनस कर दो, एंड जो है वो प्लस कर दो, यानी टारगेट एंड टाइम को यहाँ डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखो कि क्या अभी भी उसका टारगेट जो है, अगर अकाउंट को सिंपली टारगेट कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी भी उसके टारगेट में कोई वैल्यू है, यानी वो अभी 0 नहीं हुआ, अभी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो उस पर्सन को क्या करो, दोबारा उसको एंटर कर दो, ठीक है। उसको क्यू के अंदर फिर से अपेंड कर दो, और उसका काउंट काउंट भी उसका जो था वो भी स्टोर कर लो उसका फिर से। अच्छा, और उसके बाद चेक करो कि क्या ये जो पर्सन है, ठीक है, अगर वो इफ वाली कंडीशन में यहाँ नहीं गया, यानी उसका 0 आ चुका है, तो अब इस पर्सन को चेक करो कि क्या ये वही पर्सन है जो हम टारगेट कर रहे हैं, क्या ये हम ही हैं या कोई और है। एंड उसका जो काउंट है, क्या वो 0 हो चुका है, यानी उस पर्सन को भी चेक करो, और उसका जो काउंट है, अगर वो दोनों फुलफिल हो गए हैं, यानी इस शख्स को उसकी सारी टिकट्स मिल चुकी हैं, तो उसका क्या करो, टाइम जो है वो रिटर्न कर दो। तो ये आप लोगों को समझ आया, या कोड कहीं से नहीं समझ आया? नो मैम, क्लियर नहीं हुआ। इसके सबसे पहले सिर्फ तो जो आपने क्यू हाँ, नहीं, क्यू को डी हम्म, क्यू लिखा है, इसकी इन अच्छा सकते हैं। अच्छा, ये क्यों बनाने का तरीका है, ठीक है। हमने दी गई थी एरे, ठीक जी है, जी। हमें दी गई थी एक एरे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखें कि टिकट्स की हमें एरे दी गई थी, ठीक है। तो हमने, और उनके ऊपर इंडेक्स दिया हुआ था 0 1 2 3, इस तरह इंडेक्स हमें दिए हुए थे। हमने क्या किया, उसकी क्यू बनाई, ये एक एम्प्टी हमने क्यू बना दी, खाली एम्प्टी एक, अ, यहाँ पे ऐसे सपोज करें ये एक एम्प्टी जो है वो क्यू बना दी। उसके बाद हम कह रहे हैं जी। यहाँ पर हमें जो है वो एरे बना दे दी गई है, यहीं से सपोज करें 2 and 3 and 2, ये हमें दे दी गई है। हमने क्या किया, हमने एक एम्प्टी जो है वो पहले क्यू बना ली। अब क्या किया, हम आई को सेव कर रहे हैं, एंड उसे जितनी टिकट चाहिए, अब ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2, यही क्या है, आई है, ठीक है। इनके इंडेक्सेस हैं, ये इनके एड्रेस हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को लो, ठीक है। हम कह रहे हैं यहाँ पर, अब ये वाला लाइन ऑफ कोड आपको समझा रही हूँ।
वो जी कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन को लो जो कि 0 है इस वक्त, और उसे कितने चाहिए, 2 चाहिए, उसे स्टोर कर लो, अपेंड कर लो। ठीक हो गया, ये 1 टाइम रन हुआ। उसके बाद दोबारा 4 पे जाएगा। ठीक है, फिर वो कहेगा सेकंड पर्सन को देखो। सेकंड पर्सन आप मुझे बताएं, सेकंड पर्सन कौन सा है? वन। उसका इंडेक्स कौन सा है सेकंड पर्सन? हाँ जी, 1 है बिल्कुल। तो ये उसका इंडेक्स हमने नोट कर लिया, एंड उसको कितनी टिकट्स चाहिए, 3 टिकट्स चाहिए। ठीक है, वो हमने कर ली, स्टोर कर लिया, ये बन गया। फिर से हम थर्ड टाइम इसको फिर रन कर रहे हैं। अब हम जो है नेक्स्ट पर्सन को देखते हैं, उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स है 2, एंड उसे टिकट्स कितनी चाहिए, 2 ही चाहिए। हमारी क्या बन गई पूरी, ये क्यू बन गई है। पहले हमने एम्प्टी क्यू ली थी, फिर उसके अंदर अपने वैल्यूज को ऐड कर लिया। ये वाला स्टेप आपको क्लियर है यहाँ तक? मैम, ये क्लियर तो है, लेकिन पूछना चाहूँ क्या क्यों मैम ये हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं? वरना मोस्टली तो ऐसा होता है कि हैश मैप या डिक्शनरी में हम ऐसे स्टोर करते हैं कि एक आईडी या उसकी वैल्यू वगैरह होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर स्टोर नहीं कर सकते होते तो फिर नहीं चल रहा होता ना ये तो। जी जी, ठीक हाँ है। जी, चलिए, अब ये वाला सेक्शन क्लियर है। जी मैम। हाँ जी, तो अब टाइम पे आ जाते हैं। टाइम सबके लिए इक्वली होगा। फर्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं, हम फर्स्ट पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिसे 2 टिकट्स चाहिए। ठीक है, अब पर्सन जी पर्सन यहाँ मैं इसको अरेंज कर दूँ, अगर आपको ये, जी, कर दें। ठीक है, अरेंज कर रही हूँ मैं ये। हाँ जी, अच्छा, फर्स्ट पर्सन था वो 0, उसका इंडेक्स था, और उसे जो चाहिए थी टिकट्स वो थी, इसके साथ डील करनी है। अभी इसका टाइम हमारे पास 0 है। ठीक है, अब इस पर्सन को जैसे इसकी बारी आएगी ना, इसको यहाँ से वो कह रहा है हटा दो। ठीक है, पॉप लेफ्ट कर दो इसको, एंड उसके साथ ये जो 2 वाली वैल्यू है ना, उसको हमने करना है क्या, 1 करना है। ये देखिए, ये जो माइनस किया होगा ना, काउंट -1, जी ये किया हुआ कि जितनी पहले जितनी भी वैल्यू है उसमें से एक माइनस कर दो। ठीक है, और इसका इंडेक्स 0 ही रहेगा। यहाँ तक समझ आया? मैम, ये पर्सन कोमा काउंट, इस चीज की मुझे ये जो सिंटेक्स लिखा है इसकी नहीं समझ आई। हाँ, ये देखे ना, एक चीज ये हमारे पास क्यू के अंदर ये एक चीज है, हमने इसको पेयर में लिया हुआ है ना। जी तो जब इनको निकालेंगे तो पेयर में ही निकालेंगे। हमने जी, ऐड भी इस चीज को पेयर में किया था, तो फिर हम निकालेंगे भी तो पेयर में ही ना। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब हम टाइम पे आ जाते हैं। टाइम हमारे पास था फर्स्ट पर्सन के लिए 0, अब ये 0 से हटकर हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। हाँ जी, अब हमारे पास काउंट जो है वो हमारे पास 1 है, एंड हमारे पास टाइम भी 1 है। अब हम इस कंडीशन में आ जाते हैं। ये कंडीशन कहाँ है, व्हाइल लूप के अंदर ही है। ठीक है, अभी अगले पर्सन की बारी नहीं आएगी, अभी एक ही पर्सन जी पे हैं हम। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप चेक करो कि भाई ये जो काउंट है वो 0 हुआ है या नहीं। जी 0 का मतलब उस शख्स को सारी टिकट्स मिल गई हैं। अभी हम देखें, 0 नहीं हुआ, 1 है हमें, हमारे पास एक टिकट टिकट और चाहिए इस पर्सन को। अब क्या करो, वो कह रहा है इस पर्सन को भेजना नहीं है, इसको क्या करो, फिर से अपेंड कर दो, फिर से ऐड जी। कर दो। किस में ऐड कर दो, उसी क्यू में ही जहां से हमने इसे पहले निकाला था। वो लेफ्ट किया था ना, यहाँ पे देखें, यहाँ से इसको हटा दिया था क्यू में से। मतलब पूरे कोई में हमने हटा दिया था पर्सन और काउंट को। हाँ, इस फर्स्ट पर्सन को हमने क्यू में से हटा ही दिया था। हमने कहा तुमने टिकट ले लिया ना, अब देखो ये लाइन में लोग खड़े हैं। अब से फर्स्ट पर्सन को ठीक। टिकट मिले ना, ये लाइन से तो हट जाएगा ना। अब जी ये जी क्या करेगा, फिर से दोबारा वापिस आ जाएगा। जी अच्छा, ये मैंने पाकिस्तान में देखा है कि एक जगह लंगर जो है वो और वहां पर जो है एक पर्सन को एक ही पैकेट मिल रहा था बिरयानी का। ठीक है, तो जी वहां पे मैंने देखा कि लोग लाइन में लगे हुए हैं। एक पर्सन को जैसे वो मिला ना उसका पैकेट बिरयानी का,
उस शख्स ने क्या जी किया, वापिस फिर से दोबारा लाइन में खड़ा हो गया एंड में, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि जी जी। ये क्या चीज मतलब कि हो रही है। तो ये मैंने बहुत अरसा उसको देखा कि बहुत टाइम के बाद फिर दोबारा उसकी बारी जब आई ना, वो बिरयानी का डब्बा लेने की, तो जो बांटने वाला शख्स था ना, वो भूल चुका था कि ये शख्स पहले भी ले चुका है। हाँ जी जी, ऐसा ही होता है। ठीक है ना। हाँ जी, रूल की थोड़ी वायलेशन कर दी, हम जितनी मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगा लें। तो ये देखो, उस शख्स ने अक्लमंदी की ना, वो फौरन से नहीं आया, वो एंड में खड़ा होगा कि जब तक दोबारा मेरी बारी आएगी ना, वो शख्स भूल चुका हो। जी तो ये भी ऐसे ही है। इस वैसे तो हुकूमत ने एक ही बंदे को अलाउ किया कि एक बंदे को एक ही टिकट मिलेगी, लेकिन ये शख्स जो है जी। ना, थोड़ा चालाक था। इस दोबारा लाइन में पीछे से जाके खड़ा हो चुका है और दोबारा ये टिकट लेगा। अच्छा, तो अब ये दोबारा क्यों में ऐड हो चुका है ये बंदा। अब हमने दोबारा इसको चेक करना है कि क्या ये वही बंदा है जिसकी हम टिकट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये वही बंदा है, तो देखो क्या उसको पूरी टिकट्स मिल गई हैं, यानी उसका काउंट जो है वो 0 हो चुका है। ठीक है। अगर इसका काउंट 0 नहीं हो चुका, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो ये वाला कोड चलेगा ही नहीं, यानी इसका टाइम हम देखेंगे ही नहीं। जी जैसे इसको मतलब जितने बिरयानी के डब्बे चाहिए थे वो मिल गए हैं, फिर हम देखेंगे कि इस बंदे ने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। ठीक है। अगर आधा घंटा उसने बिरयानी का डब्बा लेने में इन्वेस्ट किया है, और अगर आधा घंटा ही वो कोई और काम कर लेता, ठीक है, कोई मजदूरी कर लेता, पर आवर पे अगर देख लें, तो बिरयानी से ज्यादा पैसे तो उसको ऐसे ही मिल जाने थे। फिर उसने देखना है अपना कि मैंने अपना नुकसान किया या बिरयानी का डब्बा लेके मैंने नुकसान किया या फायदा किया अपना। जी। हाँ जी, तो ये मैम एक आखिरी सवाल, यहाँ पे जो क्यू डॉट पॉप लेफ्ट है, इसका क्या मतलब है कि जो हम हमारी सबसे लेफ्ट साइड के जो पर्सन आईडी होगी और वैल्यू उसको पॉप कर देंगे यानी। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर अच्छा था और काफ़ी तंग भी किया आपको। असल में बस अभी स्टार्ट में ही है ज़रा, तो नहीं नहीं ज़रा बिल्कुल मुश्किल समझ आता। नहीं, इसलिए बैठेंगे आप हमें तंग करें, हमसे सवाल करें, क्योंकि देखें जो सवाल हमारे जहन में भी नहीं आते वो आपके जहन में आते हैं, तो आप भी सीख लेते हैं और हम भी सीख लेते हैं, आप भी सोचने पे मजबूर होते हैं कि इसका क्या बेहतर आंसर हो सकता है। जी जी। अच्छा मैम, इसमें एक क्वेश्चन आता है, तो जैसे हम थैंक यू फॉर अटेंडिंग। अच्छा मैम, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि हम पाप लेफ्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ पहली वैल्यू को ही कंसिडर करता रहेगा, जब तक उसकी टर्न खत्म नहीं हो जाएगी फिर नेक्स्ट में जाएगा। लेकिन जो हमने आज एग्जांपल का ड्राई रन देखा था, उसमें तो हम वन बाय वन एक एक बारी तीनों को दे ही रहे थे और फिर कर रहे थे। मैम इसका आंसर मैं करूँ? हाँ जी। देखिए मैम, यहाँ पे हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, और क्यू में जब भी हम कोई चीज़ अपेंड करते हैं तो वो रियर यानी उसके लास्ट पे जाके अपेंड हो जाती है। जब हम पॉप करेंगे तो फर्स्ट से पॉप तो कर देगा, लेकिन जब हम अपेंड करेंगे तो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट पे चली जाएगी, तो वो फिर नेक्स्ट को ही कंसीडर करेगा नेक्स्ट टाइम। अ, ठीक है मैम, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन फिर फर्दर भी आता है। ठीक है, हमने तो सिर्फ के तक ही नहीं ऑपरेट करना, या हमने इंटायर एरे को ऑपरेट करना है? जी मैम, ऑपरेट करते रहेंगे और हर बार जब नहीं, हम, हमने क्या करो तुमने। मतलब हम हाँ ऑपरेट जी, करते रहेंगे कंटिन्यू और करो। हर टाइम हम चेक करेंगे कि क्या वो हमारी वैल्यू के तो नहीं है और उसका काउंट जीरो तो नहीं है। तो जैसे ही हमारी वैल्यू मतलब के और काउंट जीरो हो जाएगा, वैसे ही हम रिटर्न कर देंगे। हाँ नहीं, जी बिल्कुल, हमें ये तो इसमें नहीं तो पता ना कि के कौन है, ये भी हमने चेक करना है ना, के जी जो जी। के कौन सा पर्सन है। अच्छा मैम, नहीं, मेरा क्वेश्चन सेकंड वाला ये है, जैसे अगर के हमारे पास टू इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, और जो हमारी एरे है वो फोर इंडेक्स तक एग्जिस्ट करी है, तो फर्स्ट हमें जब हमने सबको एक सेकंड देना है टिकट बाय करने के लिए, तो इस केस में क्या हम थर्ड और फोर्थ इंडेक्स को भी देंगे, या सिर्फ हम के तक ही प्रोसेस करेंगे? मैम इसका आंसर भी मैं करूँ? हाँ जी बिल्कुल। मैम देखें,
हम उनको भी कंसीडर करेंगे अगर हमारी काउंट मोर देन 1 है। अगर हमारे काउंट पहले मतलब हमें एक ही टिकट चाहिए थी, तो जब हम पहुंचे 2 तक, तो हम हर बार चेक करते जा रहे हैं कि हमारी वैल्यू के तो नहीं और काउंट 0 तो नहीं, तो फिर हमारा वहीं पे खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन अगर हमारे पास काउंट में 2 या 3 है, तो फिर हम 3 और 4 को भी हर टाइम चेक करते जाएंगे जब तक कि हमारा काउंट 0 नहीं हो जाता। थैंक यू मैम। हाँ जी, तो मैम इसको मुझे लगता है आज ज्यादा ही क्लियर हुआ है, आज मुझे समझ आई है। जी मैम, असल में ना हमारे गांव में नेटवर्क कनेक्शन बहुत खराब होता है, तो आज सही है, आज मैंने पूरा लेक्चर लिया है इस वजह से, वरना बाद आम रूटीन में मैं रिकॉर्डिंग वीडियो देखती होती हूँ बाद में। सही हो गया। चले जैसे भी, लेकिन आपको समझ आ रहा है चाहे लाइव हो या रिकॉर्डिंग से। जी जी। चले किसी का कोई और क्वेश्चन हो, अगर आप पहले ये बेसिक्स जो है ना वो क्लियरली अगर आप देख लेंगे ना, तो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये हम देख जी लेते हैं कि रियल वर्ल्ड में, अभी जैसे मैंने लंगर की बात की, रियल वर्ल्ड में भी ये होता है, या वेब सर्वर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, प्रिंटिंग या शेड्यूलिंग के जो सिस्टम्स हैं ये वहां पर भी होते हैं। जैसे जी कल जो है मैट्रिकुलेशन जो क्लासेस थी उनका रिजल्ट था, तो वेब सर्वर पर जब हमने सर्च किया रिजल्ट फाइंड करने के लिए, तो हम हमारी जो रिक्वेस्ट थी उस सर्वर के पास एक क्यू में चली गई, तो 1 घंटे के बाद जो है हमें वो रिजल्ट जो है वो शो हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर की सिचुएशन हो गई थी कि वो लोग जो 9 बजे बैठे होंगे, सपोज करें 10 बजे अगर रिजल्ट आया, तो सर्वर में ने उन्हें पहले जो है वो प्रोसेस किया होगा, और हमारी हमारी बारी पे वो 1 घंटा ही हमें वेट करना पड़ गया। तो इसी इसी तरह है, ये वाले कॉन्सेप्ट वहां पर इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जब बहुत से रिसोर्सेज को मेमोरी चाहिए होती है या कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन सबके साथ डील कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। चलिए फिर, हमारा टाइम थोड़ा ओवर हो चुका है, 10 मिनट ओवर हो चुके हैं, तो अगर मैम। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैं आज फर्स्ट डे आई हूँ, मैंने मतलब कि फर्स्ट डे ही आपकी क्लास ज्वाइन की है। तो पिछला अगर मुझे नोट्स वगैरह मिल जाते या रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाती तो वो कवर हो जाता, क्योंकि इसमें से मुझे कुछ चीज़ें समझ आई हैं। वो भी इस वजह से क्योंकि मैंने सी प्लस प्लस की हुई है कि अरे क्या होती है और इफ का क्या काम है, वाइल का क्या काम है। लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो समझ नहीं आए। तो मुझे कोई नोट्स वगैरह पिछले जो हो कि आप कहें हाँ कि जी, पहले वो क्लियर बिल्कुल। होंगे तो आप ये। अच्छा, जो हमारे लास्ट फ्राइडे वाला आई थिंक जो सेक्शन था ना, जो हमने हम्म। यहाँ से शुरू किया, आपको ना यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। आप ना ये फर्स्ट वाले मेरे इस वाले लेक्चर से शुरू करें, पैटर्न बेस्ड अप्रोच से यहाँ से शुरू करें। ये मैंने जो स्लाइड्स बनाई है ये इसीलिए ही बनाई है कि चाहे आप जो मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें, आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। और जो व्हाइट बोर्ड पे जो हमारा ने ये सारा काम किया है, इसको ड्राई रन किया है, ये भी इसलिए किया है कि आप जो मर्जी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, आपके बस ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप शुरू वाले इस वाले लेक्चर से शुरू करेंगी, आई कोड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, ये जो पैटर्न बेस वाला है ना ये तो सबको ही देखना चाहिए। इसमें जो आपका जो टाइम है डीएक्स से सीखने का वो कम हो जाएगा, कि हम मैंने ज्यादा अच्छे से उस दिन एक्सप्लेन किया था कि हम कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है, या हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि हमारा डीएस से जो है वो अच्छा हो रहा है। ओके।